नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 3 अलग अलग जगहों पर रावण दहन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शहर का सबसे बड़ा रावण का पुतला 57 फीट का है, जिसका दहन नटवर हाई स्कूल मैदान में होगा। इसके बाद रामलीला मैदान में 51 फीट और मिनी स्टेडियम में 45 फीट का रावण चलेगा। विजयादशमी के अवसर पर सबसे पुराना रावण दहन का कार्य रामलीला मैदान में होता है। यह रामलीला का मंचन और रावण दहन पिछले करीब 59 सालों से किया जा रहा है। नवरात्र पर्व के 9वीं तिथि पर रतनपुर स्थित महामाया देवी का राजश्री श्रृंगार किया गया। आदिशक्ति माता को 5 किलो स्वर्ण आभूषण से सजाया गया, जिसके बाद महाआरती हुई। 56 भोग लगाकर कन्या और ब्राह्मण भोज कराया। इस दौरान मां का दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। वहीं महानवमी पर्व पर शहर के जगह जगह दुर्गा पंडालों पर हवन पूजन, कन्या भोजन और भंडारे का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल की तरह बिलासपुर शहर में नवरात्र पर्व पर भंडारों के साथ ही पंडालों में पारंपरिक रीति रिवाजों से पूजा अर्चना की गई। भिलाई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सामाजिक जिम्मेदारी और सांस्कृतिक जागरूकता के लिए 2 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए। संस्थान ने स्वच्छता ही सेवा 2025 और स्वच्छता पखवाड़े के तहत श्रमदान किया। वहीं हिंदी पखवाड़े का आयोजन कर मातृभाषा हिंदी की महत्व को रेखांकित किया गया था। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान जल संरक्षण, पेपर बैग निर्माण और मिट्टी से गमले बनाने जैसे प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी। प्रदेश के कई इलाकों से मानसून की विदाई शुरू हो गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार इसकी वापसी 1 सप्ताह देरी से होगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 20 अक्टूबर तक बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। बीते 5 वर्षों से मानसून आमतौर पर 12 अक्टूबर के आसपास विदा होता है। इस बार लौटने में देरी से मौसम का मिजाज भी बदला रहेगा। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण रस्म मावली पर घाव बुधवार की रात को पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ अदा की गई। यह रस्म 2 देवियों के मिलन के रूप में जाना जाता है, जिसे यहां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण और कुटरूबाड़ा के समीप पारंपरिक रीति रिवाजों से मनाया गया। इस ऐतिहासिक रस्म को देखने के लिए हर साल की तरह इस बार भी रात को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। आज पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। आइए आज हम आपको छत्तीसगढ़ से महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। आजादी की लड़ाई के दौरान 2 बार महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए थे। पहली बार आज से 105 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। बापू यहाँ धमतरी जिले के कंडेल ग्राम में किए गए सत्याग्रह के लिए आए थे। कलकत्ता से ट्रेन से बापू को लेकर छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा 20 सितंबर 1920 को रायपुर पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के चर्चित 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में अब प्रवर्तन निर्देशालय ने घोटाले में संलिप्त आबकारी अधिकारियों को समन भेजकर तलब किया है। ईडी के इस समन के बाद एक बार फिर किसी बड़े एक्शन की तैयारी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। पिछले 3 दिनों से आबकारी अधिकारी ईडी दफ्तर जाकर बयान दर्ज करा रहे हैं। इसमें वे सभी अधिकारी शामिल हैं जिन्हें पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। प्रदेश भर में आज विजयादशमी धूमधाम से मनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर WRS कॉलोनी में 100 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। पुतले की सुरक्षा के लिए जवान 24 घंटे बंदूक के साथ तैनात हैं। रावण दहन के बाद 30 मिनट तक आतिशबाजी होगी, जिसके लिए बंगाल से विशेष टीम बुलाई गई है। दुर्ग में 98 स्थानों पर रावण दहन किया जाएगा, जहां 21 बड़े कार्यक्रम तय हैं। सुरक्षा के लिए 600 जवान लगाए गए हैं। वहीं रायगढ़ में सबसे बड़ा 57 फीट का रावण नटवर हाई स्कूल मैदान में जलेगा। इसके अलावा रामलीला मैदान में 51 फीट और मिनी स्टेडियम में 45 फीट के पुतलों का दहन किया जाएगा। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में प्ले स्कूल चल रहे हैं, पर ये अपनी मर्जी के मालिक है। निजी स्कूल की फीस पर लगाम लगाने के लिए कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम लागू किया गया है, लेकिन यह नियम प्ले स्कूल पर लागू नहीं किया गया है। इसी तरह नियम नहीं होने की वजह से इस स्कूल को शिक्षा विभाग से मान्यता भी नहीं लेनी पड़ती है। ये गली मोहल्ले से लेकर भव्य इमारतों में चल रहे हैं और मनमानी फीस वसूल रहे हैं। इससे पेरेंट्स परेशान हैं। प्रदेश के
प्री प्राइमरी स्कूल की शिकायत शिक्षा विभाग के अफसरों तक पहुंची, लेकिन नियम न होने का हवाला देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।